मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया जुहेब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, और साथ ही साथ नाजरीन, हमें नहायत खुशी होती है जब आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और पसंद करते हैं और अपने एतराज़ात को हमें भेजते हैं, अपने सवालात को हम तक पहुँचाते हैं और अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं। इसके लिए आपके एतराज़ात और आपके सवालात ही हमारे प्रोग्राम्स को खूबसूरत बनाते हैं। आज भी कुछ इसी तरह के एतराज़ात हैं जो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। भाई अख्तर की एक पोस्ट है और इस सिलसिले का आज एक 7वां प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम का उन्वान यहूदी मसीहा और इलाही मंसूबा है। आज के प्रोग्राम में सर हम आपको वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है, चारों अनाजील बताती हैं कि मसीह को गिलगत्ता में मसलूब किया गया और लिखा है और वो अपनी सलीब उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गलगत्ता है। अंजील यूहन्ना में ये एक सरप्राइज छुपा हुआ है और जिस जगह वो मसलूब हुए वहां एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 41 आयत के मुताबिक कैसे हो सकता है कि पब्लिक एग्जीक्यूशंस और वो भी एक बाग में। शुक्रिया। यहूदी मसीहा और इलाही मंसूबा, भाई अख्तर की ये पोस्ट बड़ी दिलचस्प पोस्ट है और मैं कहता हूँ, मैं तो बल्कि उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका मिलता है कि हम आपके इतराज़ात का जवाब भी दे सकें और क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी के साथ नाज़रीन के सामने रख सकें। हमेशा से बड़ी देर से, हमको 7-8 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। मेरा ये तजर्बा है कि ये जो सवालात मुसलमानों की तरफ से आते हैं या दरअसल वो ज़्यादातर सवालात यहूदियों के होते हैं और वो वाया मुसलमान हम तक पहुँचते हैं। ये ज़्यादातर जो सवालात हैं बेस्ड ऑन फैलेसीज, यहाँ भी ऐसे ही है। पहली बात कि 2 प्लेसेस है जी बाइबल में जिनका जिक्र है। एक है माउंट ऑफ कैलवरी जिसको वो कह रहे हैं गलगत्ता, खोपड़ी का मकाम जी, और दूसरी गार्डन टूम। सही। ये 2 अलग अलग प्लेसेस है। अलबत्ता इनमें फासला बहुत कम है, ज़्यादातर 500 मीटर का फासला है। सही। आधा किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये दोनों प्लेस वो मिला रहे हैं। मैं हवाला पढ़ देता हूँ जी, जहाँ से उनको गलती लग रही है उसको हम क्लियर कर दें। देखिए, यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 38वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सू का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाज़त चाही कि यस्सू की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाज़त दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यस्सू के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब बोर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यस्सू की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। अब ये तो हो गया मामला, बल्कि इससे भी आप पीछे जाएं तो जो मसलूबियत की कहानी है वो है जी। अब यहाँ पे दफन करने की बात है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, यानी जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ उसके करीब कर्पजवार में, मैंने बताया आपको कि हमें आर्कियोलॉजी के जरिए अब सारे मकामात का पता चल गया। 500 मीटर का उनमें डिफरेंस था। एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। ये जो बाग जिस पे कब्र थी ये अलग प्लेस है, जहाँ पे मसलूब किया गया अलग है। ये प्रोग्राम आप देखिएगा, भाई अख्तर की आज की जो पोस्ट है कम से कम ये सारी इस फैलिसी पर इन्हिसार करती, यानी उसके गिर्द घूमती है कि वो प्लेस ऑफ क्रूसिफिक्शन जहाँ पे मसलूब किया गया और जहाँ पे दफन किया गया, 2 अलग अलग मकाम है जी। अलबत्ता वो करीब है। तो इसी की वजह से वो सारी उनकी गलतफहमियाँ, सारे सवालात। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 प्लेसेस हैं, हवाला भी मैंने पढ़ दिया जी, और इन दोनों के दरमियान 500 मीटर का फासला है। तो जो वो समझ रहे हैं कि यूहन्ना ने शायद अलग बात बताई और बाकी अराजील अलग बताई, नो, एक ही बात बता रहे,
फ़र्क बात नहीं है जी। आपको पढ़ने में गलती लगी है, आप जाके दोबारा से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक और बात जो नाजरीन को या किसी को भी गलती लग सकती है, बाज़ कात बाइबल की एक आयत के अंदर ही जो बयान है उसमें टाइमलाइन बहुत लंबा होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, बाइबल की पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया और ज़मीन सुनसान और वीरान थी, एक ही आयत है। लेकिन आधा हिस्सा आप ब्रेक करें तो पता चलेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स का डिफरेंस है। और खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया और ज़मीन सुनसान और वीरान थी। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आपने तो 5 सेकंड में पढ़ लिया। हाँ जी। अब इंसानी ब्रेन इतना तेज़ नहीं चलता कि वो इन चीज़ों को ग्रास्प कर सके। वैसे तो जो अदब पढ़ते हैं उनको तो इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि बाद पढ़ने वाले इसी तरह पढ़ जाते हैं। ये जो मसीह की मसलूबियत का वाक़या ये भी है, मसलूबियत और आगे से जब उसके दफन का वाक़या शुरू हुआ तो आपने दोनों को मिक्स कर, बिल्कुल ये मिक्स करने वाली बात नहीं है। जी। बल्कि सीक्वेंस के साथ बहुत सारे वाक़यात हैं। मसलन मसीह यसु दफन कर दिए गए, फिर पैरा लगा दिया गया, फिर पत्थर ऊपर रख दिया गया, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई, फिर यसु मसीह जी उठे, फिर शागिर्दों को नजर आए, फिर आसमान पर चले गए। तो इनमें टाइमलाइन का डिफरेंस है, वो आपने पढ़ना भी है, समझना भी है और उसको ग्रास्प करना। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। इसी के हवाले से मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, ये एक पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि एक प्राइवेट बाग था, इसलिए मसलूबियत भी प्राइवेट थी, क्योंकि जिस बंदे की कब्र थी उसी का बाग था, इसलिए खोपड़ी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इस पे वजाहत कीजिए। पहले तो आपने कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, मैं नाजरीन के इत्तला के लिए, उनकी आसानी के लिए आसान कर दूँ। पब्लिक एक्सिक्यूशन का मतलब ये है ऐसी जगह जो आम भी थी और वहाँ पर सजाए मौत दी जाती थी जी। तो सवाल आपका ये है कि ये वो जगह ये कोई प्राइवेट जगह नहीं, पब्लिक की जगह नहीं थी, बल्कि ये कोई प्राइवेट बाग था जिसमें ये मसीह की एग्जीक्यूशन हुई है जी। वो सवाल ये है कि वो किसी बंदे की मलकियत थी, उसी का बाग था, उसी की कब्र थी, और ये जो कहा गया कि इसलिए खोपड़ी का, तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अगेन मैं कहूँगा, मैंने शुरू में ही छूटते ही जो बात कही थी कि इनको दो प्लेसेस का कन्फ्यूजन। सही। वैसे तो मैं ये भी कहा करता हूँ कि अगर मुसलमान को बात बता रहा तो कन्फ्यूजन लाजमी, कन्फ्यूजन उसकी गुफ्तगू का, उसकी साइंस का हिस्सा होता है। तो इसलिए क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर उसका चढ़ा हुआ, उसकी ये लाजमी पहचान है कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा, या भी यही है। तो तारीखी वाक़यात आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकते, वो तो जो वाक़यात होते हैं जिस तरतीब से, जिस स्कीम से और हुस्न इत्तफाक से, वो जो भी हो, आप जूं के तूं ही होंगे, वो आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप यही कोशिश कर रहे हैं। मुझे मौलाना मदूदी साहब की एक बात याद आ गई। उन्होंने जब इस्लाम के वाक़यात पे किताब लिखी, खिलाफत से मलूकियत तक, उसके तारफ़ में वो कहते हैं कि हमारा काम तारीख़ की मलमाकारी करना नहीं है, बल्कि जो वाक़यात जैसे हुए जूं के तूं बयान करना। तो मैं उनसे इत्फाक करता हूँ, ना तो हमारा काम ये है कि हम तारीख़ की मलमाकारी करें, और ना हमारा ये भी काम है कि हम तारीख़ को मशावरत दें कि जो वाक़यात हो चुके, नहीं ये ऐसे हो जाता तो ये था, या इसको यूँ होना चाहिए था। ये ड्रामा नहीं है, ना ड्रामे का स्टेज है कि डायरेक्टर की मर्ज़ी से जो कुछ हो रहा है। नो, ये कुदरती तौर पर रूनमा होते हैं वाक़यात, तो उनको जैसे हुआ वैसे ही होना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि ये प्राइवेट था, और फिर आपके ज़हन में ये बात है कि चूँकि अरमतिया का यूसुफ गवर्नमेंट के साथ, रूमियों के साथ मिला हुआ था, तो हो रहा हो साजबाज के तहत ये सब कुछ हुआ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। रूमियों के साथ साजबाज करना कोई मजाक की बात नहीं। एक ही बंदा है जो उनके साथ, एक ही शख्सियत है जो रूमियों के साथ साजबाज कर सकती थी, वो है खुदा की ज़ात। तो खुदा की ज़ात को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि वो रूमी हुकूमत के साथ साजबाज करे?
ये वाक़यात ऐसे ही हुए और ये तारीख का हिस्सा। सही, बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह से मेरा तीसरा सवाल आपसे है, अरमितिया का यूसुफ एक यहूदी था और बहुत अमीर आदमी था। क्या वो अपनी कब्र वहां बनाएगा जहां आम लोगों को मसलूब किया जाता था और जगह जगह इनकी हड्डियां बिखरी पड़ी होती थी जिन्हें मसलूब किया गया हो, और वो खुदा की नज़र में मलाऊन भी हो? दोबारा वही मगालता, वही फैलसीज। ये तो मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों जगह मुख्तलिफ है, जिनको आपने अपने कन्फ्यूजन की वजह से मिक्स कर दिया। मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात आजकल फेसबुक के ऊपर कई लोग बाइबल की भी बड़ी बड़े बड़े मज़ामीन लेके तो उस पर तकरीर करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बाइबल के साथ ज्यादती है, उन डॉक्ट्रिन के साथ ज्यादती है कि एक कोई भी बंदा हर नत्थू कह रहा उठे और मुश्किल तरीन मौजूद लेके तो उस पर तबादमाई शुरू कर दे। ये साहब भी ऐसे ही कर रहे। ये एक अजीम खुदा का मंसूबा है, और जो माहिरीन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां सर्फ कर दी है उस मौजू को पढ़ते हुए और उस मौजू पे वो डिग्रियां रखते हैं, उनको तो हक है। आपको क्या हक है कि आपको पता किसी बात का नहीं है, आप चले ये वाक़यात बयान करने के लिए, ये हो गया तो वो हो गया? नहीं। अच्छा, पहली बात तो आपने ये गलती कर दी कि दो वाक़यात को मिक्स कर दिया, दो जगहों को मिक्स कर दिया, और फिर आप बीच में जो बातें बयान कर रहे हैं वो भी आपकी फैलसी पे इन्हिसार करती है। कहते हैं कि जी वो मलाऊन था। पहली बात है कि अच्छा, जो आपने ये बात कही है कि वो खुदा की नज़र में मलाऊन, अच्छा, खुदा की नज़र में मसीह मलाऊन नहीं था। ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो खुदा की नज़र में मलाऊन था। खुदा की नज़र में तो वो मैं समझता हूँ कि क्या कहना चाहिए कि मंजूर नज़र, वो मकबूल था, उसने तो खुदा की मर्जी को पूरा किया। तो खुदा का तो इंतहाई पसंदीदा फेल था जो उसने सर अंजाम दिया। ये जो है ना मलाउन वाली बात, ये कहानी भी सुन ले। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पे बाद का झड़प हो जाती है और अखबार सुर्खी लगाता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर फौजियों की झड़प, 3 पाकिस्तानी फौजी शहीद और 16 हिंदुस्तानी फौजी जहन्नम वासल। अब आपको समझ आई? इसी तरीके से मसीह की भी जो मौत है वो यहूदियों की नज़र में मलाउन थी, क्योंकि वो ये नज़रिया रखते थे कि जो ज़ाहिर है उनके हाथ जिसको कत्ल कर दिया जाता था या सज़ा के तौर पर सज़ाए मौत दी जाती थी, बाद में दरख्त पर उसकी लाश टांग दी जाती थी, और ये एक लानत का निशान था। इसको वो अच्छा नहीं समझते थे। और मसीह भी चूँकि उसी मौत मरे हैं तो उनकी नज़र में ये मौत काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन मसीहियों की नज़र में और खुदा की नज़र में तो ये एक खुश आइंद बात थी। इसीलिए मसीह की मौत का जो दिन है हम उसको बैड फ्राइडे नहीं कहते कि हम मातम करें। आपने देखा कि कभी क्रिश्चियन भी काले कपड़े पहन के मातम करते हैं और 2000 साल से मातम करते, लो हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, इबादत करते। हमारे लिए तो शुक्रगुजारी के लिए और वो खुश आइंद चीज़। सही। फिर बताया मैंने कि मसीह यसू की जो मौत है वो कफारे की मौत है, आम मौत में और उस मौत में फ़र्क। सही। सर, एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। नहीं जनाब, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जहां मसीह को मसलूब किया गया एक तयशुदा मंसूबा के मुताबिक यूसुफ का प्राइवेट बाग था, और इस बाग में कब्र भी थी। प्राइवेट बाग में इसलिए ज़रूरी हुआ कि जब चाहें वहां से पब्लिक को चले जाने का हुक्म दिया जा सके, बंदा भी बच जाए और मतलूबा गवाहियां भी मौजूद हों जिनका इशारा अंजील में मौजूद है। इस पे वजाहत कीजिए। अगेन 3-4 बातें इसमें जो इंतहाई ब्लंडर्स है। तयशुदा मंसूबा जो ये समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि साजबाज की गई थी, और तयशुदा था कि ऐसे आपने करना और आपने ऐसे करना, तो ऐसे लाश आ जाएगी, इतने बजे आ जाएगी, आपने दफन कर देना है। ये देखिए इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व थी। मसीह यसू और उसके शागिर्द एक पार्टी, दूसरी पार्टी यहूदी जो मुखालफीन थे, तीसरी पार्टी रूमी। अच्छा, एक चौथी भी इस पे चौथा फरीक भी था, वो खुदा की ज़ात और इलाही मंसूबा था। अब आप देखें कि पहली बात तो ये है कि यहूदियों को
रूमियों को और मसीह को और उसके शागिर्दों को, इनको किसी एक बात पे और ख़ासकर गलत मंसूबे पे मुत्फिक कर लेना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मसीह यीशु जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने शागिर्दों को ये सिखाया था कि आपने हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करना है, ठीक है ना। और ये भी कहा कि सच्चाई तुमको आज़ाद, और उन्होंने कभी यहूदियों के साथ, रूमियों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना कंप्रोमाइज़ करने की तालीम दी, क्योंकि बाइबल का तो ये फरमान है कि डू नॉट कंप्रोमाइज विद द वर्ड। तो इन तीनों का आपस में मुत्फिक हो जाना नेवर पॉसिबल नहीं। अच्छा, फिर मैं मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ मुत्फिक हो गया कि मसीह यीशु को और उसके शागिर्दों को और यहूदियों को और रोमियों को, तीनों को आपने मुत्फिक भी कर लिया, खुदा को भी आप मुत्फिक कर लेंगे? ऐसे हो सकता है? नहीं कर सकते। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ जी। खुदा का मंसूबा यह था कि मसीह यीशु सलीब पर ही उसकी मौत वाक़या होगी। पिलातूस की बीवी ने ये चाहा कि मसीह मसलूब ना हो, इसको बचा दिया जाए, और पिलातूस ने अपनी बीवी की बात मानी और वो पूरी तरह चाहता था कि मसीह को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ सका। आपको पता, उसने मसीह यीशु के सामने ये डायलॉग भी बोल दिया था कि तुझे पता नहीं है कि मैं छोड़ भी सकता हूँ, सलीब भी दे सकता हूँ, लेकिन छोड़ना, बाद में छोड़ना चाहता था, छोड़ सका था? नहीं छोड़ सका। फिर पानी मंगवा के हाथ धो के उसने कहा मैं कम से कम इससे इसके खून से भरी। उसको पता था कि अब ये लाजमी है, तो क्यों नहीं छोड़ सका? क्योंकि एक चौथा फरीक भी था, वो खुदा की ज़ात थी। उसको आप कैसे अपने साथ मुत्फिक कर लेंगे? जी ऐसे ही कर लो। अच्छा, फिर मसीह की मौत के खदशात कई दफ़ा पहले भी थे। बागे गत्समनी में उसकी मौत का खदशा था, जब पहाड़ी के ऊपर से उल्टा गिराने लगे मौत का खदशा था, जब मसीह यीशु को बचपन में उसके वालिदैन मिस्र में ले गए उसकी मौत का खदशा था, ठीक है, जब हेरोदिस ने 2 साल की उम्र के बच्चे मरवा दिए उसकी मौत का खदशा था। क्यों नहीं डेथ हुई? इसलिए कि आप खुदा को तो नहीं अपने साथ मिला सकते अपने मंसूबे के अंदर। तो ये कहना कि ये तयशुदा मंसूबा था, यानी साजिश का तयशुदा मंसूबा था, नॉट पॉसिबल। अच्छा, तयशुदा मंसूबा इलाही मंसूबा था, खुदा का ये पहले तयशुदा मंसूबा था। इसलिए जब मसीह का एक शागिर्द साजबाज में शरीक हो जाता है, यहूदा इस्करियोती, तो मसीह यीशु ने कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा जाता ही है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके सबब से हुआ, उसके लिए बेहतर था कि वो पैदा ही ना होता। तो कोई एक बंदा तो साजबाज में शरीक हो सकता है, खुदा को आप कैसे कर सकते हैं? उस मंसूबे को आप टच से मस नहीं कर सकते जी। अच्छा, फिर जो कुछ बातें आप बता रहे हैं कि जी बाग के अंदर ये पॉसिबिलिटी थी कि लोगों को किस वक्त हम इजाज़त देंगे कि आप आ जाएं और वो ये तमाशा देख लें, और चूंकि प्राइवेट मलकियत है, जब हम चाहेंगे चलो भी आप निकलो, भागो यहाँ से, मर्जी का स्टेज आप नहीं सेट कर सकते। ये तारीखी वाक़या था और ड्रामा नहीं था। इसके हिदायतकार ने कहा था कि चले जी 4 दीवारी के अंदर टिकट दी हुई है, लोगों को आप आए। ऐसे वाक़यात थिएटर में या वो स्टेडियम में होते थे जी, यहाँ नहीं हो सकते थे, पब्लिक प्लेस पे नहीं हो सकते। स्टेज पे, स्टेडियम के अंदर या जो फिल्मों वाले सेट लगाते वहाँ पे तो आप जो चाहें कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तारीखी वाक़यात आप ऐसे नहीं कर सकते, ये भी। अच्छा, दूसरी बात, और 2-3 बातें इंतहाई ब्लंडर आपने बताई। आपने कहा जी कि मर्जी के स्टेज का जो मकसद था कि वाक़या सलीब भी रूनमा हो जाए और बंदा भी बच जाए, ये था मर्जी का स्टेज सेट करने का। ये जो वाक़या सलीब ज़रूरी है और बंदा भी बचाना ज़रूरी है, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि जी सलीब का वाक़या हुआ लेकिन असल बंदा सलीब पे नहीं चढ़ा, उसको अल्लाह ताला ने बचा लिया, हम शक्ल मसरूफ। ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं गोल मोल घुमा के आप इस्लामी कॉन्सेप्ट, इस्लामिक सॉफ्टवेयर इसमें डाल रहे हैं। अगेन ये वाक़यात का हिस्सा, तारीखी वाक़यात का इनसे कोई ताल्लुक सही। अच्छा, फिर आप ये बता रहे हैं कि बंदा बचाना मकसूद था, तो अगेन आप जो हिंट दे रहे हैं वो ये हिंट है कि मसीह यीशु मरे नहीं थे, वो मसलूब हो गए थे
और सॉरी वो बेहोश हो गए थे और बाद में उनको होश आ गई। अगर हम इस थ्योरी को माने तो ये swoon थ्योरी कहलाती है कि वो बेहोश हो गया था। I'm asking you the question, when Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, when he was taken down from the cross, he was put in the grave, in the sepulchre. In the sepulchre, was Jesus dead or alive? Was dead. 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 If he's dead, does he fulfill the sign or not? But he was raised to back. In the sepulchre, in the grave, was he dead or alive? Dead. Dead or alive? Dead. If he was dead, is he fulfilling the prophecy? Jesus Christ, peace be upon him, said, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. If Jonah was alive, for Jesus Christ to fulfill the prophecy, peace be upon him, he should be dead or alive? Dead or alive he should be. He should be alive. He should be alive, and he was alive. So why do you say he was dead? Are you trying to say that Jesus Christ, peace be upon him, lied? If you say he was dead, that means you are saying Jesus was a liar, Nauz Billah. That means Jesus was alive. What has been told to you by the church is wrong. Do you believe in the church or do you believe in Jesus Christ, peace be upon him? The Bible says Jesus was dead. Where does it say? Give me the reference. I'm not that much known by But Bible. do you know the sign of Jonah, yes or no? Yeah, Was Jonah dead or alive in the belly of the fish? he was alive. So Jesus Christ has to be dead or alive in the earth. But why it is not mentioned in the Bible that he was alive in the... It is mentioned. Where does it say he was dead? It was assumed. The Roman soldiers thought he was dead. They poked a spear. They poked a spear, but he was alive. सही। अच्छा, ये जाकिर नाइक भी बयान करता है और ये कादियानियों को ये बहुत पसंद है। कादियानियों ने इसका बहुत प्रोपेगेंडा किया कि मसीह बेहोश हो गया था, बाद में उसको होश आ गई। अच्छा, ये नज़रिया इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। आपका कुरान, आपका इस्लाम तो ये नज़रिया नहीं बयान करता। आप तो कहते हैं कि मसीह यसू स्लीप पे चढ़े ही नहीं, उनको तो पहले ही उठा लिया गया था। वो जो बंदा स्लीप पे चढ़ा गया वो बंदा फ़र्क था। आप कन्फ्यूज़ हैं। हाँ जी। तो मैं हैरान हूँ कि आपका कन्फ्यूजन, आपकी मसीहत की दुश्मनी आपको यहाँ तक ले जाती है कि आप खिलाफ इस्लाम नज़रिया भी आसानी से कबूल। बहुत शुक्रिया सर। आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है कि अरमितिया का यूसुफ एक अमीर आदमी हो और मसीह का शागिर्द भी हो, और मसीह का फरमान भी मौजूद हो कि अमीर आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता? इस पर वजाहत कीजिए, ये तो खुला तजाद है। नहीं, ये आपके समझने में, बल्कि सवाल पूछने वाले के, पोस्ट लगाने वाले के दिमाग में खलल है। जी जी। कोई खुला तजाद, बल्कि मैं कहता हूँ कि तजाद है ही नहीं। खुला तजाद तो बहुत बड़ी बात है, ज़रा सा भी तजाद नहीं है। मसीह यीशु ने बिल्कुल ये फरमाया था कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना तो आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में मुश्किल जाना मुश्किल है। आपको वाक़या याद होगा कि एक दौलतमंद को मसीह यीशु ने कहा कि जा अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो जाए। वो ये बात नहीं माना था। हाँ जी। अच्छा, फिर एक तो वाक़यात है, इनको समझने की कोशिश करें। अमीर आदमी का, लाजर का वाक़या आपने सुना कि अमीर आदमी बहुत अमीर आदमी था और लाजर उसके दरवाजे पे डाला गया था, जिसके जख्म थे, नासूर थे। नासूर लिखा के आकर कुत्ते चाटते थे। अब जब दोनों की डेथ हो जाती है तो लाजर जो है वो जन्नत में चला जाता है, इब्राहिम की गोद में कह ले जी। और जो अमीर आदमी है वो दोज़ख में। अमीर आदमी जब देखता है कि ये मामला क्या उलट हो गया, तो अगली कहानी आपको पता है। लेकिन वजह क्या थी? अब आप देखें कि अमीर आदमी को रोज़ाना जब घर से निकलता था तो उसको ठुड्डे नहीं मार के जाता था। उसने कभी ये भी नहीं बोला, कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि किसी को बोला हो कि इसको यहाँ से उठाओ और कल से इधर नहीं बैठना आके मेरे दरवाजे। ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसकी गलती क्या थी? गलती उसकी ये थी कि वो आते जाते उस गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद को देखता तो होगा ना जी, और देखता होगा तो उसने उसका एहसास नहीं किया कि ये खल्के खुदा है, मखलूक खुदा है, तो मैं इसकी मदद करूँ, अपने वसाइल में से इसको भी कुछ दे दूँ।
तो इसका मतलब कि अमीर आदमी का जो अमूमी रवैया वो ये है कि वो दूसरों के हकूक सल्ब करता है और दूसरों की परवाह नहीं करता। यही उसका कसूर है। अदरवाइज खुदा का अमीर आदमी के साथ कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है। एक और तमसील बाइबल में मसीह यीशु ने बयान की कि एक अमीर आदमी था, उसकी फसल बहुत ज़्यादा हुई। उसने कहा कि फसल बहुत हुई है, रात को लेटा हुआ था तो अपने आप से बातें कर रहा है कि अब मैं पुरानी कोठियाँ ढा के नई कोठियाँ बनाऊँगा और बहुत माल है, अरे जान खा पी ऐश क्रैश। वो एक शेर है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। उसकी भी जान रात को ले ली थी। लेकिन अच्छा, इन रवैयों की वजह से मसीह यीशु अमीर आदमी के खिलाफ था। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी हो और वो अपना रवैया दुरुस्त रखे, गरीबों का ख्याल रखे, तो खुदा को उससे क्या दुश्मनी है। मैं आपको वाक़यात ऐसे बताता हूँ कि ये जो फोर्ड कंपनी का मालिक है, ये मैंने सुना ये है कि वो 90% इनकम खुदा की राह में दे देता है, नॉट 10%। और भी है, मेरा एक दोस्त है पास्टर माइकल, अमेरिका में है, वो कहता मैं 30% अपनी आमदनी का हिस्सा दे देता हूँ। पहली सदी में ऐसे लोग भी थे जो 100% अपना माल शागिर्दों के कदमों में डाल देते थे, बेच के जी सारी रकम। तो अगर कोई परवाह करता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, उसके अहद पर कायम रहता है, गरीबों की परवाह करता है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, खल्के खुदा से प्यार करता है, तो वो जो बात है कि लव योर नेबर एज योर सेल्फ, तो फिर खुदा को उससे क्या दुश्मनी। फिर वो कितना भी अमीर क्यों ना, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इन सारे एतराज़ात पर वजाहत की और यकीनन हमारे नाजरीन को भी पसंद आया होगा। यकीनन मेरे जहन में भी बहुत से एतराज़ात थे जो आज के इस प्रोग्राम से खदशात जो थे वो दूर हो चुके हैं। नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और बरकत पाई होगी। आज के प्रोग्राम की हतमी सच्चाई जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो ये है कि वाक़यात ख्वाह मसीह की पैदाइश के मुतालिक हों या मौत और जी उठने के मुतालिक हों, बाइबल के मंदरजात इंतहाई काबिल एतमाद हैं। इसलिए हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारे पास ईमान लाने के लिए मुकम्मल सच्चाई मौजूद है। आज के प्रोग्राम के लिए आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम से बरकत पाई है। जाते जाते वही एक बात, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें, सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। हम सबको इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।